प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की क्लासेस की हिंदी की किताब को हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं। ये क्लासेस जो हैं इस उद्देश्य से शुरुआत की गई है इनकी कि बहुत ही सहज और सरल भाषा में हम व्याख्याएं करना सीख सकें और कहानी आपके सिलेबस में जो भी नाट्य सब हैं उनको हम सहज भाषा में किस प्रकार से याद करें, किस प्रकार से उनकी व्याख्या करना सीखें। चलिए करते हैं शुरुआत इस मंगल यात्रा की। आपके काव्य में सर्वप्रथम हम काव्य से शुरू करने जा रहे हैं। तो काव्य की पुस्तक में प्रथम अध्याय है सूरदास। सूरदास जी के आपके सिलेबस में 4 पद हैं। ये 4 पद सूरदास जी के ग्रंथ सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं और वहाँ से काफ़ी समय तक लौट के नहीं आते हैं तो वो उद्धव के विषय में कहा गया है कि उद्धव हूबहू कृष्ण की भांति ही लगते थे। उनका रूप रंग सब कृष्ण की भांति ही था, परंतु वे निर्गुण के उपासक थे, निर्गुण निराकार ईश्वर के मानने वाले थे। और योग का उपदेश लेकर वे गोपियों को विरह वेदना को शांत करने के लिए यहाँ आते हैं। और उद्धव का ये योग संदेश जो है वो अब गोपियों को सुनाते हैं और गोपियों को वो संदेश पसंद नहीं आता है। तो उसी समय जब उद्धव और गोपियों का वार्तालाप हो रहा होता है वहाँ पर एक भौरा भ्रमर आ जाता है और यहीं से हमारे भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने से, उस भौरे के बहाने से उद्धव को व्यंग्य बाण सुनाए। व्यंग्य बाण का मतलब, व्यंग्य होता है बच्चों, काव्य में व्यंग्य शब्द जो है वो किसी की खिंचाई करने से नहीं है, किसी को बात सुनाने के लिए नहीं है। व्यंग्य का तात्पर्य होता है कि आप किस प्रकार से अगले की बात का भी मान रखते हुए अपने बात का भी पक्ष रखें। आपकी क्या विचारधारा है उसको भी आप रखें। पहले पद में जो आपके यहाँ पे उद्धृत है, गोपियों को यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। कहने का तात्पर्य यह है कि गोपियों का जो प्रथम पद है उसमें गोपियां उद्धव को यह उपालंब दे रही हैं, उलाहना दे रही हैं कि आप तो कभी प्रेम के धागे से बंधे ही नहीं, तो आप विरह की पीड़ा को क्या जाने। ऐसे ही हम एक एक पद की व्याख्या करते हुए चलेंगे। तो चलते हैं हमारे प्रथम पद पे। गोपियां उद्धव से कह रही हैं, उद्धो तुम हो अति बड़भागी। उद्धो उद्धव बड़भागी, बड़े भाग्यवान। हे उद्धव तुम तो अत्यंत भाग्यशाली हो, बहुत बड़े भागों वाले हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस जिसने छुआ नहीं है, स्नेह स्नेह, तगा धागा, तुम तो प्रेम रूपी धागे से सदैव ही दूर ही रहे हो। तुमने तो प्रेम रूपी धागे को छुआ भी नहीं है। नाहिन मन अनुरागी, नाहिन ना ही तुम्हारे हृदय में अनुराग प्रेम, किसी के प्रति अनुरक्ति का भाव, ना ही तुम्हारे हृदय में अनुराग का भाव है, प्रेम का भाव है। पूरे निपात रहत जल भीतर तारस देहना दागी। अब यहाँ पर गोपियां अपने उलाहने को उदाहरण के द्वारा उद्धव को सुना रही हैं कि पुरैनी निपात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से कमल का पत्ता, पुरैनी कमल, पात पत्ता, रहत रहता है, जल भीतर जल के अंदर, जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल में रहता है। तारस देह न दागी, तारस फिर भी, देह न दागी, वह जो रस जो है पानी को भी कहते हैं, तो पानी की जो बूंदें हैं, जो पानी है, देह न दागी, वह कमल के पत्ते पर नहीं लगता है, यानी कमल के पत्ते से वो फिसल जाता है, उसके ऊपर ठहरता नहीं है। तो गोपियां यहाँ पर उल्हाना दे रही हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के अंदर ही रहता है फिर भी उसके पानी का स्पर्श जो है, पानी का निशान नहीं रहता है, उसी प्रकार से तुम भी सदैव कृष्ण के पास ही रहते हो, कृष्ण के सखा हो, फिर भी तुम्हें उनसे अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है। जो जल माह तेल की गागरी, जिस प्रकार से, जो यानी जिस प्रकार से जल पानी, माह अंदर, तेल की गागरी, गागरी यानी मटकी, घड़ा, जिस प्रकार से जल के अंदर तेल का घड़ा होता है, बूंद न ताको लागी, उस घड़े को
जल की बूंदें नहीं लगती हैं, वह भी उससे फिसल जाती हैं, उस पर ठहरती नहीं हैं। तो गोपियां यहाँ ऐसे कह रही हैं कि तुम कृष्ण के सानिध्य में रहते हो, फिर भी आपको उनसे स्नेह नहीं, प्रेम नहीं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि तेल से भरी हुई मटकी को यदि जल के अंदर रखा जाए तो उसको वो जल की बूंदें स्पर्श नहीं कर पाती हैं, उसके ऊपर ठहरती नहीं है। प्रीति नदी में पाव न गोर्यो, प्रीति नदी रूपक अलंकार, प्रेम रूपी नदी में तुमने अपना पांव रखा ही नहीं है। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही तुम कभी तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी नजरें किसी के रूप को देख करके अनुरक्त हुई हैं। यहाँ गोपियां उद्धव को यह कहना चाह रही हैं कि उद्धव, कृष्ण का सौंदर्य कितना अद्भुत अनुपम है, और परंतु उनके इस रूप को देख करके भी तुम मोहित नहीं हुए। इसका एकमात्र कारण हमें तो यही प्रतीत होता है कि तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में अपना पांव रखा ही नहीं है, ना ही तुम्हारी दृष्टि किसी के प्रति कभी अनुरक्त हुई है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। आगे गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम तो भोली भाली अबला स्त्रियां हैं, हम तो गांव की भोली भाली महिलाएं हैं, अबला स्त्रियां हैं। गुरु चांटी जो पागी, हमारा प्रेम तो कृष्ण के प्रति वैसा ही है जैसा गुड़, गुड़ यानी गुड़, चांटी यानी चीटी, जो पागी, पागी यानी गिरना या किसी के प्रेम में पड़ना। जिस प्रकार से चीटी गुड़ से प्रेम करती है, चीटी को बच्चों आपने कभी देखा है, चीटी गुड़ के लिपट जाती है मीठे से, तो मृत्यु भले हो जाए पर वो उस गुड़ को छोड़ती नहीं है। तो यहाँ पे वो भोली स्त्रियां कह रही हैं कि हम तो भोली भाली ब्रज की ग्वालिनी हैं, हमारा प्रेम तो कृष्ण के प्रति ठीक वैसा ही है जिस प्रकार से चीटियां गुड़ से प्रेम करती हैं। मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, यह दूसरा पद है भ्रमर गीत से। आगे गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की व्यथा तो मन में ही रह गई है। मांझ यानी बीच में होता है वैसे, तो यहाँ पे अगर काव्य के से हम अर्थ लेंगे इसका तो इनका होगा मन की मन ही मांझ रही, हमारे हृदय की व्यथा वेदना तो हमारे हृदय में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उधो, हे उधो, ये हमारी जो कृष्ण से मिलने की जो आतुरता थी, जिस विरह से हम जल रही थी, जिस व्यथा से हम गुजर रहे हैं, वो जो पीड़ा है वो हम किससे कहें, उधो ना ही न परत कही। वह व्यथा ऐसी व्यथा है कि जो कहते हुए भी नहीं बनती है, जिसको हम कह भी नहीं पा रहे हैं। अवधि आधार आस आवन की, हे उद्धव, हम तो सिर्फ अवधि आधार, आधार का मतलब यहाँ पे है सहारा, अवलंब, आस उम्मीद, आवन आने की। हे उद्धव, हम तो श्री कृष्ण के आने की बाट जो रही थी और उस एकमात्र आने की, उनके आने की आस पर, उम्मीद पर ही हमने तन मन की व्यथा सही। यह जो श्री कृष्ण के विरह में तन और मन की व्यथा हो रही है, पीड़ा हो रही है, वो हमने केवल इसीलिए सही कि हमें कहीं ना कहीं उम्मीद थी, यह आस थी, यह भरोसा था कि श्री कृष्ण हमारे प्रेम के लिए अवश्य आएंगे। परंतु अब इन जोग संदेश नि सुनी सुनी, बिरहनि बिरह दही। परंतु हे उद्धव, अब तो कृष्ण स्वयं ना आकर के उन्होंने आपको भेज दिया है और आप हमें निर्गुण और योग संदेश सुना रहे हैं। तो अब तो इन आपके योग संदेशों को सुन सुन करके हम विरहनियां, विरह से जल उठी हैं। दही यानी जलना, यानी आपके इन योग संदेशों को सुन सुन कर हमारी विरह व्यथा और भी बढ़ गई है। पहले तो हम सिर्फ विरह व्यथा को कैसे जैसे करके सहन कर रहे थे, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं कृष्ण अवश्य आएंगे, हमारे प्रेम का मान रखने के लिए वे हमसे मिलने के लिए अवश्य आएंगे। परंतु उन्होंने आपको भेज दिया और आपके इन योग संदेशों को सुन सुन करके हम विरहनियां और भी विरह से दग्ध हो गई हैं, जलने लग गई हैं। ये तो उद्धव, आगे गोपियां कह रही हैं कि उद्धव, ये तो वही बात हुई, चाहती हुती गुहार जित ही दे। हम जहां पर चाहते थे गुहारी, गुहार लगाना, अपने मन की व्यथा सुनाना, जहां हम अपनी, जिसको हम अपनी मन की व्यथा सुनाना चाहते थे, उतते धार बही, वहीं से हमें और पीड़ा मिल रही है। यानी जिसको हम अपना दुख
सुनाना चाहते थे, जिसके साथ हम अपने दुख को बांटना चाहते थे, इस विरह की ज्वाला को हम शांत करना चाहते थे। यानी हम कृष्ण को ये सारी चीज़ें बताना चाहते थे कि जब आप नहीं थे तो कृष्ण आपके विरह में हमारी क्या स्थिति हुई, ये सब हम कृष्ण को बताना चाहते थे। परंतु अब तो स्थिति यह हो गई है कि जिसको हम अपनी पीड़ा सुनाना चाहते थे वहीं से हमें और पीड़ा मिल रही है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, सूरदास जी कहते हैं कि आगे गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि अब हम धीर यानी धैर्य, अब हम धैर्य धरहि क्यों, अब हम धैर्य क्यों धारण करें, क्यों हम धैर्य रखें, मर्यादा न लही, मर्यादा यानी मर्यादा न लही रही, अब तो प्रेम की मर्यादा भी नहीं रही। अर्थात प्रेम की मर्यादा तो ये कहती है कि आपके विरह में जो दग्ध है उससे आप भेंट करें और उसके विरह को शांत करें। परंतु यहाँ पे कृष्ण ने ऐसा व्यवहार नहीं किया, वो स्वयं तो नहीं आए और ऊपर से उन्होंने हमें और दुखी करने के लिए और परेशान करने के लिए, हमारी विरह व्यथा को और बढ़ाने के लिए आपको भेज दिया और आप हमें योग संदेश सुना रहे हैं। तो अब तो ये प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन हो गया है, इसलिए हम गोपियाँ अब धैर्य धारण नहीं कर सकती। एक बार पुनः हम इस पद का अनुवाद बता देते हैं। मन की मन ही मांझ रही, हे उद्धव हमारे मन की जो बातें थी, हमारे मन की जो पीड़ा थी वह तो मन के अंदर ही रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि कृष्ण नहीं आए। हम कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाते हैं, विरह व्यथा, परंतु वो स्वयं नहीं आकर के उन्होंने आपको यहाँ भेज दिया है। कहिए जाइए कौन पे उधो, हे उद्धव अब हम ये किससे कहें, ना ही परत कही, हमारी विरह व्यथा की में जो हमारी स्थिति हो रही है उसके विषय में हम किससे कहें। और यह विरह व्यथा की स्थिति ऐसी है कि ना ही परत कही, जिसको कहते भी नहीं बनता है, यानी हम बता नहीं सकते कि किस प्रकार से हम कृष्ण के विरह से संतप्त हो रही हैं। अवधि आधार आस आवन की, हमें तो एकमात्र उम्मीद थी कि श्री कृष्ण कभी ना कभी हमारे प्रेम के वशीभूत होकर उनको कभी तो हमारा स्मरण होगा, कभी तो वो लौट करके आएंगे ब्रज में। परंतु इसीलिए हम तन मन की व्यथा सही, अब तक हम कृष्ण के विरह में हमारे तन को, हमारे शरीर को और हमारे मन को जो पीड़ा हो रही थी उसको हम सहन कर रहे थे। परंतु अब आपके इन योग संदेशों को सुन सुन करके हमारी विरह व्यथा और भी बढ़ गई है, वह और भी हमें जलाने लगी है। चाहती होती गुहार जीते थे, हम जहाँ पे अपनी पीड़ा की गुहार लगाना चाहते थे, अपनी पीड़ा के बारे में बताना चाहते थे, वहीं से हमें और भी पीड़ा मिली है। कहने का तात्पर्य हम कृष्ण को ये सारी चीज़ें बताना चाहते थे कि किस प्रकार से हम आपके विरह में व्यथित हो रही हैं, हमारी शारीरिक व मानसिक स्थिति कैसी हो रही है। परंतु उन्होंने आपको भेज करके वही व्यवहार किया है हमारे साथ कि जिसको हम अपनी पीड़ा सुनाने जा रहे थे वहीं से हमें और पीड़ा मिली। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि अब हम धैर्य धारण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा लांघ दी है, उन्होंने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। बड़े ही सुंदर भाव हैं। सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार रस के अगाध सम्राट हैं। तीसरा पद देखते हैं। हमारे हरिहारी की लकड़ी, अब उद्धव की योग की बातें सुन सुन करके गोपियों को भी थोड़ा क्रोध का भाव जागने लगता है। तो वे उद्धव को यह स्पष्ट कर देना चाहती हैं कि उनका प्रेम कृष्ण के प्रति कैसा है। इसीलिए वे कहती हैं कि हमारे हरिहारी की लकड़ी, हमारे हरि यानी यहाँ कृष्ण के लिए है कि कृष्ण हमारे लिए हारिल एक पक्षी होता है विद्यार्थियों, जो कि उसके बारे में ये प्रचलित है कि वो अपने चोंच के अंदर कोई लकड़ी दबा लेता है तो उस लकड़ी को फिर वो छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पे गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति वैसा ही है जिस प्रकार से हारिल पक्षी का लकड़ी के प्रति, जिस प्रकार से हारिल पक्षी उस लकड़ी को नहीं त्यागता है, उसको नहीं छोड़ता है, ठीक उसी प्रकार से हम भी, चाहे आप हमें योग संदेश सुनाएं, हम हमारे कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको हम नहीं छोड़ सकते। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, हमारे मन क्रम वचन तीनों से आप चाहे से प्रयास करके देख लें, हमारे हृदय में भी वही हैं, हमारे वचनों में भी कृष्ण ही हैं। नंद नंदन उर, हमारे हृदयों में सिर्फ कृष्ण, नंद के नंदन, नंदन सुत, नंद बाबा के पुत्र, नंद यहाँ पे पुत्र, नंदन, सॉरी नंद यहाँ नंद बाबा, नंदन यानी पुत्र,
मन क्रम वचन तीनों से हमारे हृदय में सिर्फ नंद बाबा के पुत्र ही समाये हैं, यह दृढ़ करी पकड़ी। और हमने मन वचन क्रम तीनों से श्री कृष्ण को ही अपने हृदय में बसा रखा है और हमारा हृदय उन्हीं के प्रति दृढ़ रूप से आसक्त है, उन्हीं के प्रति अनुरक्त है, हम उन्हीं के प्रेम में डूबी हुई हैं। अर्थात हम श्री कृष्ण के अतिरिक्त आपके निर्गुण ब्रह्मा के विषय में सोच भी नहीं सकते हैं, उसके लिए कहीं स्थान भी नहीं है, ना हमारे मन में है, ना हमारे वचनों में है, ना हमारे क्रम में है। मन वचन क्रम तीनों से नंद सुत श्री कृष्ण ही हमारे हृदयों में है और हमने उसको ठीक उसी प्रकार से अपने हृदय से लगा रखा है जिस प्रकार से हारिल पक्षी लकड़ी को लगाए रहता है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते हुए सोते हुए स्वप्न में दिन में रात में कहना काने जकरी, जकरी का मतलब होता है रटना, उस चीज को बार बार पुकारना। जागते हुए सोते हुए नींद में दिन रात हम सिर्फ कहना काने की ही रट लगाए रहती हैं, यानी कहना का ही हम स्मरण करती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, और आपके इन योग संदेशों को सुन सुन करके, जोग यानी योग, आपकी ये जो योग की बातें आप जो हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो हमें सुन करके ऐसे लगता है मानो जो कड़वी ककड़ी, मानो कि वो किसी ने हमें कड़वी यानी कड़वी, ककड़ी यानी ककड़ी, किसी ने हमें कड़वी ककड़ी खिला दी है। अर्थात कड़वी ककड़ी का स्वाद किसी को पसंद नहीं होता है, उसको हम अपनी जिह्वा पे रखना भी नहीं चाहते हैं जब हमें पता ये भान हो जाए कि ये ककड़ी कड़वी है। तो यहीं पर यहाँ पर गोपियों ने उद्धव को यह व्यंग्य सुना दिया है, यह संकेत दे दिया है अपने पालंब में कि आप जो इतनी देर से हमें योग की बातें सुना रहे हैं उनके प्रति हमें तनिक भी रुचि नहीं है। ये ठीक वैसी ही लग रही है आपकी योग के संदेश की बातें हमें, मानो कि किसी ने हमें कड़वी ककड़ी खिला दी हो। सू तो व्याधि हमको ले आए, आप तो यह कौन सी बीमारी हमारे लिए ले आए हैं, देखी सुनी न करी, इसके विषय में ना तो हमने कभी देखा है न सुना है और ना हमने कभी इसके ऊपर पालन किया है। अर्थात हे उद्धव, आप ये जो निर्गुण ब्रह्मा की हमसे बातें इतनी देर से हमें संदेश सुना रहे हैं, जो योग संदेश की बातें हमें बता रहे हैं, यह तो हमें एक ऐसी बीमारी के भांति प्रतीत हो रहा है जिसके विषय में हमने कभी देखा नहीं सुना नहीं। निर्गुण ब्रह्म बच्चों, ब्रह्म के दो रूप बताए गए हैं, एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण। सगुण यानी साकार रूप, जैसे हम प्रतिमा वगैरह में देखते हैं ईश्वर का एक साकार रूप होता है, आंख होते हैं, कान होते हैं, हाथ पांव, पूरा शारीरिक होता है उनका। और निर्गुण जो ना कभी देखा है, जिसको अव्यक्त है, ना जिसके बारे में कुछ कहा जा सकता है, तो ऐसे निर्गुण ब्रह्म जिसको हमने कभी देखा नहीं, जिसके बारे में हमने सिर्फ एक ब्रह्म का रूप देखा है, वो कृष्ण को देखा है, तो हमने तो उसके विषय में सुना भी नहीं है जिस निर्गुण की आप बातें कर रही हैं। तो यह कौन सी नई बीमारी आप हमारे लिए ले आए हो उद्धव, जिसके विषय में हमने पहले कभी ना देखा ना सुना ना कभी इसका अनुसरण ही किया। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, आगे गोपियां यहाँ पे उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, आपके ये जो योग संदेश की बड़ी बड़ी बातें हैं ना, आप ये तो उन लोगों को सौंपो, उन्हें आप ये समझाओ जिनके मन चक्री, जिनके हृदय चक्री हैं, अर्थात किसी एक पर अनुरक्त नहीं है, किसी एक के प्रति जिनके हृदय में प्रेम नहीं है। हमें तो कृष्ण से ही प्रेम है, उनके अतिरिक्त न मन वचन क्रम से हमने किसी और के विषय में सोचा नहीं, किसी को देखा नहीं और किसी को जाना नहीं। तो जिन व्यक्तियों के मन चक्री हैं, एक जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं, किसी एक के विषय में जो नहीं सोचते हैं, हे उद्धव, ये योग संदेश की बड़ी बड़ी बातें आप उन्हीं को समझाएं, उन्हीं को ये सौंपें। पुनः एक बार व्याख्या देख लेते हैं जल्दी जल्दी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। कृष्ण के प्रति गोपियां कह रही हैं कि कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम जो है हारिल पक्षी की भांति ही है। हमने भी मन वचन क्रम से सिर्फ नंद नंदन श्री कृष्ण के प्रति ही हमारे हृदय में हमने सिर्फ उन्हीं को बसा रखा है और दृढ़ करी पकड़ी। हमने कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम है वह इतना दृढ़ है कि उसको आपकी ये योग संदेश की बातें हिला नहीं सकती। उनकी बातें सुन सुन करके, योग की बातें सुन सुन करके हम कृष्ण के प्रति अपना प्रेम नहीं छोड़ सकते। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते हुए सोते हुए स्वप्न में दिन में रात में हम सिर्फ काना काना का ही स्मरण करते हैं, उसी की रट लगाए रहते हैं। हमारा हृदय सिर्फ कृष्ण को ही याद करता है, हम उनसे ही भेंट करने की इच्छुक हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी, आपकी ये योग संदेश की बातें सुन करके, निर्गुण ब्रह्म की बातें सुन करके तो हमें ऐसा लगता है मानो किसी ने हमें
सॉरी कड़वी ककड़ी खिला दी हो, सू तो व्याधि हमको ले आए। हे उद्धव, आप ये कौन सी नई बीमारी हमारे लिए, ये कौन सा नई बीमारी हमारे लिए ले आए हैं, जिसके विषय में हमने ना तो कभी देखा है न सुना है। यह तो सूरत नहीं ले सको। हे उद्धव, सूरदास जी कहते हैं कि आगे गोपियाँ कहती हैं कि यह तो आपके निर्गुण के संदेश की बातें तो उन लोगों को सौंपो, उन्हें समझाइए जिन लोगों के मन एक पर किसी एक पर आसक्त नहीं है। हमारे तो हमारे सर्वेश्वर सगुण स्वरूपधारी श्री कृष्ण ही हैं, हमारे हृदय चक्री नहीं हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाहिए चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। इस पद में गोपियाँ उद्धव को और साथ साथ में कृष्ण को भी उपालंब दे रही हैं, उलाहना दे रही हैं। बड़े ही मधुर तरीके से यहाँ पर उलाहना दिया जा रहा है। वह कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हरि है राजनीति पढ़ आए। जब से कृष्ण मथुरा गए हैं तब से उन्होंने वहाँ पे राजनीति का भी अध्ययन कर लिया है, अर्थात उन्हें अब चीज़ों को राजनीतिक तरीके से सुलझाना आ गया है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, इसीलिए उन्होंने वे स्वयं नहीं आए और मधुकर यहाँ पर वैसे मधुकर भंवरे को भी कहते हैं। अब यहाँ भंवरे को माध्यम बना करके उद्धव को जो है उल्हाना दिया जा रहा है, व्यंग्य कहे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। आप जो संदेश लेकर के आए हैं उस संदेश को अब हम थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब कृष्ण पुराने वाले कृष्ण नहीं रहे, अब तो वो राजनीति में पारंगत हो गए हैं। एक अति चतुर हुते पहले ही, आगे वे कह रही हैं कि एक तो कृष्ण पहले से ही चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब तो उन्होंने मथुरा जा करके बहुत गुरु ग्रंथों का, बड़े बड़े ग्रंथों का, गुरु का मतलब बड़े होता है, बड़े बड़े ग्रंथों का भी अध्ययन कर लिया है। तो अब तो उनकी बात में थोड़ा तो फर्क होगा। हम वो पुराने वाले कृष्ण को ढूंढ रहे थे, अब हमें वो कृष्ण नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब तो वो राजनीति के ज्ञाता हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जान जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, और यह भी हमें अच्छे से प्रतीत हो रहा है कि बड़ी बुद्धि, अब उनकी बुद्धि और भी बढ़ गई है। जोग संदेश पढ़ाए, इसीलिए तो उन्होंने हम ग्वालिनों के लिए, भोली भाली ग्वालिनों के लिए योग संदेश भिजवाया है। आपके हाथ से योग संदेश जो है हम तक पहुंचाया है। क्यों? क्योंकि कृष्ण तो अब पहले से भी ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं। पहले तो वो सिर्फ वैसे ही चतुर थे, अपनी चंचलता से सबका मन मोह लेते थे, वैसी चंचलता थी, और अब उनमें राजनीतिक गुण भी आ गए हैं। तो एक कुशल राजनीतिज्ञ की भांति उन्होंने अपनी बुद्धि से हमारे लिए योग संदेश भिजवाया है। उधो भले लोग आगे गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण भले ही राजनीति के ज्ञाता हो गए हैं, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, परंतु वे कहना चाह रही हैं कि उद्धव पहले के लोग, आगे के मतलब पहले के जो लोग थे वे बड़े ही भले अच्छे लोग थे। परहित डोलत धाये, वे दूसरों का, पर यानी दूसरों का, हित यानी भला, वे दूसरों का भला करने के लिए ही तुरंत दौड़े आते थे। अब यहाँ पर गोपियाँ जो हैं उद्धव को व्यंग्य सुनाने में तनिक भी संकोच नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनका धैर्य टूट चुका है विद्यार्थियों। और वहाँ पे वो कह रही हैं कि उद्धव होना तो ये चाहिए था कि कृष्ण स्वयं आते, परंतु वो पहले की तरह भोले भाले मानुस थोड़े ना रह गए हैं। पहले के जो लोग होते थे उनकी तरह वे भोले भाले थोड़े ना है कि दूसरों का भला करने के लिए दौड़े दौड़े चले आएंगे। वे तो अब राजनीति के ज्ञाता हो गए हैं, कुशल राजनीतिज्ञ हो गए हैं। अब तो उनको आगे राजा बनना है, तो राजा की भांति ही व्यवहार होगा उनका। और वो कह रही हैं कि उद्धव अब अपने मन फेर पाहिए चलत जो होते चुराए। गोपियाँ यहाँ पर कह रही हैं कि अब अपने मन फेर पाइए। अब तो कृष्ण का मन भी बदल गया है। चलत जो होते चुराए, पहले तो वे असहज ही तरीके से उनकी क्रियाकलाप देख करके, उनकी बाल क्रीड़ाएं देख करके, उनकी चंचलता देख करके ही हम मोहित हो जाती थी, परंतु अब वो बात नहीं रही है। आपके इन योग संदेश की बातें सुन करके जितना हम समझ पाई हैं वो ये है कि अब तो फेर यानी बदलना, अब कृष्ण का मन भी बदल गया है। चलत जो होते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। आगे गोपियाँ कह रही हैं कि
वो क्यों अनीति, अनीति मतलब अन्यायपूर्ण व्यवहार, क्यों अन्यायपूर्ण व्यवहार करेंगे जो दूसरों से अन्यायपूर्ण व्यवहार छुड़वाते थे। यानी हमारे कृष्ण तो ऐसे नहीं थे, वे तो इस प्रकार के व्यवहार करने वाले नहीं थे। परंतु हम अबला ये नहीं समझ पा रही हैं, हम भोली ग्वालिनी ये नहीं समझ पा रही हैं कि जो स्वयं ऐसे आचरण करने वाले थे, कि असहज व्यवहार को सहन नहीं करते थे, वे क्यों स्वयं इस प्रकार का व्यवहार करने लग गए हैं। परंतु हमें थोड़ा थोड़ा भान होने लगा है कि ये हमारे कृष्ण इसलिए बदल गए हैं क्योंकि वे अब राजनीति के ज्ञाता हो गए हैं। उन्होंने अब बड़े बड़े ग्रंथ जो पढ़ लिए हैं, परंतु फिर भी सारी बातें कहने के बाद भी, कि कुशल राजनेता के गुण बताने के बाद में भी गोपियां कह रही हैं कि राजधर्म तो यह सूर्य जो प्रजा न जाहि सताए। परंतु कृष्ण का जो ये व्यवहार है कि उन्होंने स्वयं नहीं आकर के आपको भेजा है, एक कुशल राजनीतिज्ञ के भांति उन्होंने व्यवहार किया है, परंतु यह तो राजधर्म भी नहीं है। उद्धव, जो प्रजा न जाहि सताए, क्यों? क्योंकि राजधर्म भी यही कहता है कि आपकी जो प्रजा है वो दुखी नहीं होनी चाहिए, वो परेशान नहीं होनी चाहिए। जब राजधर्म ये कहता है कि आपकी प्रजा, आपके सानिध्य में जो प्रजा है वह परेशान नहीं होनी चाहिए, उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनको कोई दुख संताप व्यथा नहीं रहनी चाहिए, तो फिर ये जो कृष्ण ने हमारे साथ आचरण किया है, ये जो व्यवहार उन्होंने किया है कि वो स्वयं नहीं आकर के उन्होंने आपको भेज दिया है, तो यह तो उचित राजधर्म भी नहीं है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पूरे पदों में गोपियाँ स्वयं को भोली भाली अबला कह रही हैं, ग्वालिने कह रही हैं, और यहाँ पर यह भी प्रतीत हो रहा है लास्ट वाले पद में कि उनको कुशल राजनीति का भी ज्ञान था, और व्यंग्य की सटीक व्याख्या जो है, किस प्रकार से व्यंग्य जब जाएंगे उद्धव, और जो बातें उनके बीच में हुई हैं उद्धव और गोपियों के बीच में, तो वो बातें, वो संदेश अवश्य वो कृष्ण को सुनाएंगे, तो उनको कहीं ना कहीं गोपियों को ये उम्मीद है कि हमारी बातों को सुन करके कृष्ण अवश्य हमसे मिलने आएंगे। ये था विद्यार्थियों आपके प्रथम अध्याय का अनुवाद, व्याख्या, और यहाँ पर हमारे सूरदास जी का अध्याय समाप्त होता है। आपसे एक संदेश देना है आपको भी इस मंच के माध्यम से, कि आपको यदि ये क्लासें पसंद आ रही हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब के जरिए बताएं, ताकि हम आगे के चैप्टर्स को और भी अच्छे से तैयार करें, और भी अच्छे से आपके सामने लेकर के आएँ। मैंने पहले भी कहा कि इन क्लासेस का एकमात्र उद्देश्य आप हैं, हम प्राथमिक नहीं हैं इसमें, बच्चों प्राथमिकता इसमें आपकी है। आपकी एक एक जो भी दिक्कत इसमें आती है अनुवाद में, या जहाँ पर भी आपको ऐसे लगता है कि यहाँ पे मैं अटक रहा हूँ, यहाँ पे मुझे थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है, उसको दूर करना, उसको और अच्छे से आपको बताना, यह हमारा ध्येय है।